नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत आज की बड़ी सियासी खबर से। कांग्रेस ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुल 229 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30 और तेलंगाना में 55 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं इंदौर 1 से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस ने संजय शुक्ला को उतारा है। कांग्रेस ने सीएम शिवराज के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताल को टिकट दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से, तो वहीं टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से चुनावी मैदान में होंगे। तो आज बड़ी खबर, 3 राज्यों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इंदौर 1 से संजय शुक्ला कैलाश विजयवर्गीय के सामने होंगे। हालांकि बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से कौन होंगे। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के सामने तय कर दिया है, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनके सामने अभी कांग्रेस थोड़ी पसोपेश में नजर आ रही है। तो यह भी अपने आप में एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने अभी बीजेपी ने जो दाव खेला था सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारने का, उसका जवाब अभी नहीं दिया है। सर्वे के बाद अगर ये पाया कि वहां के साथी, वहां के कार्यकर्ता एक बार फिर मौका देना चाह रहे हैं, तो उनका सम्मान उन्होंने रखा। तो मैं अत्यंत आभारी हूँ। नए चेहरों को मौका दिया गया है। जी, नए पुराने हैं और ऐसे ही हैं, ऐसे ही चलता है कि मिश्रित टीम है। और प्रयास हम लोग का यही है कि जो काम चालू किया था 5 साल पहले, उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। कई चीज़ हैं जो हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हुई हैं, नई चीज़ें होंगी करने के लिए। ये सारे लक्ष्य हासिल करने के लिए मौका मांगना है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है। इसमें आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 144 नामों की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ में 30 नामों की घोषणा की गई है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो 55 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में दर्ज हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ नरसिंहपुर से कांग्रेस पार्टी ने लाखन सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं। जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनावों में यह दाव चला है कि जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी विधानसभा के चुनावों में उतारा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से प्रहलाद पटेल के खिलाफ लाखन सिंह को उतारा गया, लेकिन अभी भी कई सांसद और मंत्री हैं जिनके खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। वहीं इंदौर 1, जहां से कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे काफी लंबे समय तक, उनके सामने संजय शुक्ला जो मौजूदा विधायक हैं वहां के, उनको मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि बीजेपी ने जो दाव चला है, कांग्रेस उनके खिलाफ किन नामों की घोषणा करती है। जो नाम सामने आए वो आपको बता भी रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने लिस्ट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इस सूची में 39 कैंडिडेट ओबीसी वर्ग के हैं। एससी के 22 उम्मीदवारों को टिकट मिला है और एसटी वर्ग के 30 कैंडिडेट मैदान में। 65 टिकट 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए गए हैं। कांग्रेस ने 19 महिलाओं को भी प्रत्याशी बनाया है। 6 अल्पसंख्यक को वर्ग के नेताओं को टिकट दिया गया है। 5 जैन और 1 मुस्लिम को भी टिकट दिया गया है। क्योंकि ओबीसी का मुद्दा बड़ा छाया हुआ इस वक्त देश की सियासत में, इसलिए नजर इस पर भी रखी जा रही है कि कांग्रेस ने ये जो उम्मीदवारों की घोषणा की है, इसमें किस किस वर्ग को, किस जाति को कितना रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस ने दिया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकाते हैं। भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर बने हुए हैं। सुधीर, क्योंकि अब घोषणा कर दी है कांग्रेस ने और पहली लिस्ट जारी हुई है, इस लिस्ट को देखकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ तो कांग्रेस ने सभी जाति वर्गों का ध्यान रखा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस अभी भी थोड़ी पसोपेश में है। बीजेपी ने जो बड़ा दाव खेला है कि सांसद मैदान में होंगे, केंद्रीय मंत्री मैदान में होंगे, कुछ अभी केंद्रीय मंत्री और सांसद हैं जिनके खिलाफ घोषणा नहीं की है। तो थोड़ा सा विश्लेषण बताएं इस लिस्ट को लेकर, कांग्रेस किस तरह से रणनीति बना रही है इन चुनावों के लिए?
देखिए, बिल्कुल कहना होगा कि पहली जो सूची कांग्रेस ने जारी की है 144 उम्मीदवार की, उसमें कमलनाथ का जो सर्वे है वही सर्वे सर्वा है, अगर सूची को देखकर कहा जाए। हालांकि इसमें भाई भतीजावाद, पट्टावाद थोड़ा सा नजर जरूर आता है कांग्रेस का, पर लेकिन ज़्यादातर ऐसे चेहरों को टिकट दिया गया है जो पहले विधायक रह चुके हैं या फिर सिटिंग एमएलए हैं। 27 वर्तमान विधायकों के टिकट कांग्रेस ने अभी होल्ड किए हुए हैं पहली सूची में, यानी कि माना जा सकता है कि 27 विधायकों के टिकट पर कांग्रेस विचार मंथन कर रही है। इनमें से ज़्यादातर विधायकों के टिकट कट सकते हैं, पर लेकिन पहली सूची की अगर बड़े बिंदुओं पर या बड़े फैक्टर की हम बात करें तो इसमें कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको कांग्रेस ने कई बार भरोसा जताते हुए एक बार फिर से मैदान में उतारा है। सबसे बड़ी बात इस पूरी सूची में नजर आती है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे एनपी प्रजापति, उनका टिकट काटा गया है, जबकि वो कमलनाथ के सबसे खास समर्थक माने जाते हैं, उनके किचन कैबिनेट के सदस्य माने जाते हैं। उनका टिकट काटकर कांग्रेस ने यह जता दिया है कि इस बार केवल जिताऊ उम्मीदवार पर कांग्रेस फोकस करना चाहती है, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनानी है, लिहाजा किसी भी समर्थक, चाहे वो किसी भी बड़े नेता का समर्थक क्यों ना हो, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि कुछ रिश्तेदारों के टिकट इस सूची में नजर आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, उनको मौका दिया गया है, वो वर्तमान में भी विधायक हैं। जयवर्धन सिंह उनके बेटे हैं, वो तीसरी बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर राधौगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, उनके भांजे राहुल भदौरिया को मेहगांव से टिकट दिया गया है। साथ ही साथ बात करें तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की समधन है जो पूर्व विधायक है चंदा सुरेंद्र गौर, उनको खरगापुर से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में कांतिलाल भूरिया, मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में विधायक थे, उनके बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया को टिकट दिया गया है इस सूची में अगर नजर डालें। इसके अलावा अगर बात करें तो ज्यादातर वर्तमान विधायक है। बीजेपी ने जिन 4 बड़े चेहरों पर दाव मध्य प्रदेश के अंदर चलाया, उनमें 3 केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं। उनमें से 2 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने कांग्रेस अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। दिमनी से कांग्रेस ने इस सूची में अपने जो वर्तमान विधायक थे रविंद्र सिंह तोमर, उनका टिकट होल्ड पर रखा, और इसी तरीके से निवास से भी कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक थे उनके टिकट को होल्ड पर रखा गया है। पूरी सूची में अगर बात करें तो नेताओं के समर्थकों को जगह मिली है, पर लेकिन वो समर्थक सर्वे में जब नंबर बनाए हैं, सर्वे में और कार्यकर्ताओं की पसंद है, तब उनको तवज्जो दी गई है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो कांग्रेस ने एक संतुलित सूची जारी की गई और मध्य प्रदेश के अंदर 144 सूची जारी करने के साथ में कांग्रेस ने ये संदेश भी दिया है। ये सूची आज सुबह आई है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस की ये सूची कल या उससे पहले फाइनल हो चुकी थी। और जब पिछली बार सीईसी की बैठक हुई थी उस समय कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा था कि 140 नाम अगर फाइनल हो गए हैं तो इस सूची को जारी कर देना चाहिए, पर लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, उन्होंने सीईसी की बैठक में राहुल गांधी से कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और ये संदेश दिया जा चुका है कि पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं होते, लिहाजा नवरात्रि में अगर सूची जारी करेंगे तो जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज आएगा। और आज नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह जब ज्यादातर नेता सोकर उठे होंगे उस समय ये सूची जारी करना, कांग्रेस कहीं ना कहीं संदेश देने की भी कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का जो कार्ड है कांग्रेस अभी भी उसके साथ में है। जी, और एक खास बात यहाँ पे भी है कि तमाम जातियों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, तो ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि ओबीसी का एक बड़ा मुद्दा जो है वहां पे बनाया गया। छत्तीसगढ़ की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की पहली सूची जारी की गई है, 30 नामों की घोषणा की गई है। भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, अमरजीत भाव, ये पहली लिस्ट है। चरणदास महंत, शिव कुमार डहरिया और डोंडी लोहरा से अनिला भेड़िया और ताम्रध्वज साहू बड़े नेता हैं, इनका टिकट लगभग मिलना पक्का था। रविंद्र चौबे, मोहम्मद सावरकर, यानी अब देखना यह है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनावों की शुरुआत होगी, 2 चरणों में वहां होंगे, 7 और 17 को, और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर के लिए हमेशा काम किए हैं। पार्टी का निर्णय है, अगर पार्टी टिकट दे रही है, सोच समझ के टिकट दे रही है और जीतने वाली प्रत्याशी की टिकट दे रही है, तो अभी जो भी लिस्ट हमारा डिक्लेयर हुआ 20+ बाकी सभी लिस्ट हमारे पास बहुत अच्छा है। तो हम लोग इस सूची बेहतर सूची है और हम लोग फिर पहले चरण में हम लोग 20 का 20 सीट जीतकर आएंगे। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने अपनी सीट बदली है, हिवारा की जगह वो नवागढ़ चले गए हैं, वो सीट बदलते रहे, कोई खास वजह इसके पीछे आप लोगों ने देखा है? मैंने कहा कि एक सीट पे निर्णय हाईकमान का निर्णय है और कहाँ सीट बदलना है, किसको कहाँ टिकट देना है, हाईकमान का निर्णय है। हाईकमान का जो निर्णय है सबको माने। जिन विधायकों की टिकट कटी है, 8 विधायक कट गए हैं पहली सूची में, उनको कैसे मनाएंगे? अगर वो नाराज हुए तो फिर कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए, कोई भी पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे, सबको पता है कि हाईकमान का निर्णय ही अंतिम निर्णय है। सब पार्टी के लिए काम करेंगे, मजबूती के साथ काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि विधायक जिताना और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना। आप लोगों ने 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सामने बिल्कुल नया चेहरा दिया है, गिरीश देवांगन को भेज रहे हैं रायपुर से राजनांदगांव, क्या कारण है? कोई नया चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा है और पार्टी ने निर्णय लिया, सोच समझ कर निर्णय लिया।
तो इसका लाभ होगा। कुछ कहेंगे अपने बीजेपी के साथियों को, अरुण साहू जी को, पीसीसी अध्यक्ष, उधर से बीजेपी अध्यक्ष? मेरा ये तो एक ही संदेश है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है तैयार। हम पहला सूची से कांग्रेस बढ़त में रहेगी। सेकंड सूची आने के बाद भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से गोल हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। मतलब पहला सूची से ही बाहर। छत्तीसगढ़ में फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐतिहासिक सीटों के साथ बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन चेहरों को रिपीट किया है जो पिछले 2018 के चुनाव में क्षेत्र की जनता ने उनको नकार दिया, सीधा सीधा नकार दिया, उन चेहरों को बनाया है। इसलिए हम कुछ जगह नए चेहरे पे और कुछ जगह अच्छे चेहरे के साथ लड़ रहे हैं, तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जो महिला उम्मीदवारों की संख्या है वो बढ़ेगी दूसरी सूची में, क्योंकि इसमें तो कम हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, महिला उम्मीदवारों की आने वाला दूसरी सूची में बढ़ेगी, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। दीपक बैज बात कर रहे थे और वो बता रहे हैं कि दूसरी सूची जब आएगी तो बीजेपी पूरी तरह से गोल हो जाएगी। पहली सूची में तो कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है, ये साफ दिख रहा है। तो सीधे छत्तीसगढ़ से आप देख रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, क्योंकि आज कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 30 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि इस मामले में बीजेपी थोड़ी आगे है। बीजेपी ने लगभग 85 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। लेकिन आज कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में विधानसभा होने जो चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 144 मध्य प्रदेश में, 30 छत्तीसगढ़ में और 55 तेलंगाना में।